जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते दे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजातवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। कल हमने देखा था कि एक मंदपाल नाम का राजा था और उसके लिए तीनों लोकों के सारे यज्ञ करने के बाद में भी उसे सारे लोकों के द्वार बंद थे। तब उसे बताया गया कि सारे ऋण तो तुमने उतार दिए हैं पर अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब उसने कुछ शारंग पक्षी का रूप लेकर शारंगी के साथ, जरिता नाम के शारंगी के साथ उसको 4 पुत्र हुए हैं और वो उन्हें छोड़कर चला गया है। ये सब उसका जो पुत्र हुए हैं वे अग्निदेवी की देव की स्तुति करने से हुए हैं और वहां से वो चला गया है और वो जो शारंगी है वो उसी वन में रह गई है। तो इसलिए वो बच्चे न जले, इसलिए उसने अग्निदेव की स्तुति की थी कि मेरे बच्चों को न मारे। प्रश्न ये था जन्मेजय का कि वो कैसे बच गए। एक तो तक्षक का पुत्र बच गया उस खांडव वन में और दूसरे ये 4 उसके बेटे जो है वो बच गए, तो वो कैसे बचे थे, ये कथा हम देख रहे थे। उसका नाम जरिता था। जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शांगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता जरिता शोक और दुख से आतुर हुई, बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पाखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है। हमारे पितरों के ये ही आधार है। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई वह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं और किसको साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृत कृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? तुम लोगों के छुट छुटकारे को उपाय सोचती हूँ किंतु कुछ भी समझ नहीं आता है। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी
और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि कराने वाला होगा। स्तंभ मित्र, चारों पुत्रों के नाम बता रहे, स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी है। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शांख पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहां आग न हो उधर उड़ जाओ। माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाए तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे इस कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने का तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकता है। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। शारंग का बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का थोड़ा मात्र है। चूहा मांसभक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलावे, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतानोत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हम आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मय दर्शन पर्वणि जरिता विलापे 39+200 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 33+200 जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था। उस समय उसे बाज उठाकर ले गया। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया। अतः अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। शांगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं। हमारे लिए तो उनसे भी भय ही है। आग यहाँ तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है, परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। माँ, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है। संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की भी आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ, तुम्हें फिर धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी।
जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेग पूर्वक उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, हे नराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़े जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु न रह जाए। गरुड़ से बोला है बाज को, जब उस पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई हूँ। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है। महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण किया था। शांगक बोले, माँ, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। जरिता ने कहा, बेटो, मैं जानती हूँ, बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया, तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। शांगक बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा न करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे, इस बात को भी तुम नहीं जानती। फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं? बच्चे पूछ रहे माँ से। माँ, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो और पति के अन्वेषण में समर्थ भी हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चली आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बच्चों के ऐसा कहने पर श्रांगी उन्हें खांडव वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदनंतर तीखी लपेटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र श्रांगक पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मयदर्शन पर्वणि शांगकोपाख्याने 33+200तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 31+200तमोऽध्यायः। शांगकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय देना। जरितारी बोला, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। संकट काल का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानते, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारिसृक ने कहा, भैया, तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तंभ मित्र, वो चारों के नाम है ये। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? द्रोण ने कहा, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र गति से आ रहा है। इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं और यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्र चित्त हो अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति सुनो।
जरितारी ने कहा, अग्निदेव आप वायु के आत्म स्वरूप और वनस्पतियों के शरीर है। आप वायु के आत्म स्वरूप और वनस्पतियों के शरीर है। तृणलता आदि की योनि, पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य है। जल की योनि भी तुम ही हो। महावीर्य, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे तथा अगल बगल सब ओर फैल रही है। सरिसृप बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं। हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं है, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जातवेदा, एकमात्र आप ही सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आप से भिन्न नहीं है। सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आप से भिन्न नहीं है। हव्यवाहन, ये सारे संबोधन है अग्नि के। जातवेदा, देव, हव्यवाहन और जो भी आए, हम बालक ऋषि है, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम भविष्य है। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक अनेक और एक रूप में स्थित जानते। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप में स्थित जानते हैं। हव्यवाह, आप तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान है और आप ही इसके लय स्थान भी है। द्रोण बोला, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते। जठराग्नि, संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रस को ग्रहण करते हैं। जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं तथा पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। उज्जवल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्ते वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं और आपसे ही पोखरिया तथा कल्याणमय महासागर पूर्ण होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशन, आप उष्ण वर्तमा है। समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें भी छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रार्थना की जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। उनके पिता ने भी अग्नि की स्तुति की थी, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि उसके बच्चों को न मारे, तो अग्नि को उसका स्मरण हुआ। अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था कि आप खांडव वन दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और तुमने यहाँ जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। ब्राह्मण साधु शिरोमणि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये
बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शारंगको की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मयदर्श पर्वणि शांगोपाख्याने 31+द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे, तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा, हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ है। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी, उसका नाम जरिता है उसकी माता का, और पहले बड़े पुत्र का नाम जरितारी है। ठीक है, जरिता और जरितारी। मेरा बेटा जरितारी कैसे होगा? सारी सुख सरी सारी शुक्र की क्या अवस्था होगी? दूसरा बेटा स्तंभमित्र, तीसरा द्रोण, चौथा कैसे होंगे? यथा तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? भारत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं, वे तेजस्वी और शक्तिशाली है। उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे, और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल है, जब बात दे चुके हैं तब उसे झूठी नहीं करेंगे। अग्नि, अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। जो लपिता है, जो उसकी मंदपाल की स्त्री है, वो कह रही कि तुम्हें उन बच्चों की चिंता नहीं है, क्योंकि अग्नि ने तो तुम्हें आश्वासन दे दिया है। तुमने अग्नि को उनको सौंप दिया है, तो वो तो पूरा करेंगी। तो वो सौत है ना उसकी। तो वो कहती कि तुम्हें उस जरिता की चिंता है, तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं है, ऐसे वो कह रही है। तुम तो मेरी दुश्मन उस जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था, वैसा अवश्य ही मुझ पर नहीं है। लपिता कह रही है, जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ, जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेले ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरे तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वाले का भरोसा करता है, वह मूर्ख है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वाले का भरोसा करता है, वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। लपिता से कह रहे हैं,
वह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपेटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए, तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल है, उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मझला कौन है और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था, तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध, ये एक बात हो गई। दूसरा है कि अपने सौत से डाह, ये दूसरा, ये दो दोष जो है वो बताए हैं स्त्री के लिए, जो उनके परमार्थ का नाश कराने वाले हैं। दूसरा कोई नहीं, इसके इसके अलावा कोई नहीं। एक बार फिर पढ़ेंगे, परलोक में स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। यह सौतिया डाह वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत शुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सवतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती है। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी मेरी भार्या है ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मेरी भार्या है ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। यह मेरी भार्या है ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि मयदर्शपर्वणि शारंगोपाख्याने द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ त्रयस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। इंद्रदेव का श्री कृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण और अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। कथा वहां से शुरू हुई थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों यमुना के किनारे विहार करने के लिए गए थे। उसने खांडव वन दाह करना चाहा। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव की कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दे। महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उनके दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है, इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताशन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उन सब को पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र मरुदगणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस लोक में मनुष्य के लिए जो दुर्लभ हो ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लीजिए। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। ये वाक्य याद रखना, ये आगे आएगा। जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे महान तप, मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। मैं तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। भगवान ने नारायण है और अर्जुन नर है। उस नारायण ने कहा है कि ये जो नर है उससे मेरा प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों सहित संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरो, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूं, जहां आपकी इच्छा हो जाइए। भरत श्रेष्ठ महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठे। इति श्री महाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां आदि पर्वणि मयदर्श पर्वणि वरप्रदाने त्रयस्त्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत में 1,00,000 श्लोकों की संहिता आदि पर्व के मय दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 233
हुआ आदि पर्व संपूर्ण। यह अत्यंत बड़ा और हमने शुरू किया तब से ये आदि पर्व चल रहा था। उस आदि पर्व में अनेक छोटे छोटे पर्व आए और वो आज यहाँ पे पूर्ण समाप्त हुआ। अब तक इस आदि पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या जो है वो 9626। ये इतनी संख्या इस आदि पर्व की है। अगला पर्व है सभा पर्व। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभा पर्व, सभा क्रिया पर्व। सभा पर्व में एक जो है वो सभा क्रिया पर्व है। प्रथमोध्याय, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस श्लोक का अर्थ है, अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय, महाभारत का नाम जय है, जय ग्रंथ है ये, महाभारत का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय खांडव दाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा। मयासुर बोला, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की है, अतः बताइए मैं इस उपकार के बदले। मयासुर कह रहा है, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का बदला चुका दिया, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना, तुम भी सदा स्नेह का भाव, हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। मयासुर बोला, प्रभो पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु भारत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ। ये जो मय है, मयासुर जो है वो दानवों का विश्वकर्मा है एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं, इसके सिवा देखने में रमणीय सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ। अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो, इसलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो, इसमें मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। भरत श्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानत 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मय, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। वह सभा भवन ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोक के मानव देखकर विस्मित हो जाए एवं कोई इसकी नकल न कर सके। मयासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की
शिल्प निपुणता का दर्शन कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसा सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह सब बातें बताकर मयासुर को उनसे मिलाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथा योग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज मय ने उस समय वहां पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहां आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की। उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण के रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को शुभ मुहूर्त में मंगलानुष्ठान, स्वस्ति वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मय ने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। इसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुण से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 हाथ की अर्थात 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी धरती नपवाई, धरती को नापा जहाँ पे सभा भवन बनाना है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि सभा क्रिया पर्वणि सभास्थान निर्णये प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्याय, श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर प्रेमी पांडवों के द्वारा नित्य पूजित होते रहे। तदनंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारका जाने का विचार किया। जगत वंद्य केशव ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सूंघ कर उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महायशस्वी ऋषिकेश अपने बहन सुभद्रा से मिले। श्री कृष्ण को ही ऋषिकेश है, दूसरा नाम है कृष्ण का। तत्पश्चात महायशस्वी ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले। उसके पास जाने पर स्नेहवश उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने मंगलमय वचन बोलने वाली कल्याणमयी सुभद्रा से बहुत थोड़े सत्य, प्रयोजन पूर्व, हितकरी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने की आवश्यकता बताई और उसे ढाढ़स बंधाया। सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए। भामिनी सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर कृष्ण कुलभूषण जनार्दन, द्रौपदी और धौम्य मुनि से मिले। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यथोचित रीति से धौम्य जी को प्रणाम किया। द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए। पांचों भाई पांडवों से घिरे हुए विद्वान एवं बलवान श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति सुशोभित हुए। तदनंतर गरुड़ध्वज श्री कृष्ण ने यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया। यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया, यानी यात्रा करने से पहले भी उन्होंने स्नान किया है। फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्पमाला, जप, नमस्कार, चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। यात्रा करने से पहले स्नान किया है और पूजा की है, ब्राह्मणों की और देवताओं की। प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ यदुप्रवर श्री कृष्ण यात्रा कालोचित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए और भीतर से चलकर बाहरी ढूढ़ी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले।
उस समय सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। भगवान ने दही से भरे पात्र, अक्षत, फल आदि के साथ ब्राह्मणों को धन देकर उन सब की परिक्रमा की। इसके बाद गरुड़ चिन्हित ध्वजा से सुशोभित और गदा, चक्र, खड्ग और शारंग धनुष आदि आयुधों से संपन्न शैब्य, सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कमल नयन श्री कृष्ण ने उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की। उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की। उस समय श्री कृष्ण का रथ हाँकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारुक को हटाकर उसके स्थान में राजा युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे। गुरुराज युधिष्ठिर ने घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और स्वर्णमय दंड से विभूषित श्वेत चवर और व्यजन लेकर दाहिनी ओर से उनके ऊपर डुलाने लगे। इसी प्रकार नकुल सहदेव सहित बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पुरवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने वेग पूर्वक आगे बढ़कर शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से शोभित एवं सौशलाकाओं यानी तिल्लियों से युक्त स्वर्ण भूषित छत्र लगाया। उस छत्र में वैदूर्य मणि का डंडा लगा हुआ था। नकुल और सहदेव भी शीघ्रता पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत चवर और व्यजन डुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे। उस समय अपने समस्त फुफेरे भाइयों से संयुक्त शत्रुदमन केशव ऐसी शोभा पाने लगे मानो अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हो। अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हो। श्री कृष्ण के बिछोह से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी। गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली। फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया। नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने भी उन दोनों को छाती से लगा लिया। शत्रु विजय श्री कृष्ण ने 2 कोस दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से जाने की अनुमति ले यह अनुरोध किया, अब आप लौट जाइए। तदनंतर धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। फिर पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने यादव श्रेष्ठ कमल नयन केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात उनके साथ पुनः आने का निश्चित वादा करके भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों को सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूरी द्वारका को गए। मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हो। जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे। अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था। अभी नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए। पांडवों की श्री कृष्ण दर्शन विषयक कामना अधूरी ही रह गई। उन सब का मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया। अब वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपनी नगर की ओर चल पड़े। उधर श्री कृष्ण भी रथ के द्वारा शीघ्र ही द्वारका जा पहुंचे। सात्वत वंशी वीर सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथी दारुक आगे था। उन दोनों के साथ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुड़ की भांति द्वारका में पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित मार्ग से लौटकर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। राजन, वहां पुरुष शिव धर्मराज ने समस्त सुहृदों, भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहल में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी के भीतर गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने
राजा उग्रसेन बूढ़े पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात जनार्दन ने प्रद्युम्न, साम, निषठ, चारुदेशन, गद, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाया। श्री कृष्ण के पुत्र है और बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। इधर महाभाग मय ने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधि पूर्वक संपूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना की। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि सभाक्रिया पर्वणि भगवद्याने द्वितीयोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोध्याय। मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मयासुर ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि एक जगह जाऊंगा और फिर शीघ्र लौट आऊंगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा, जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया है। भारत, यदि वह अब तक वही होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊंगा, फिर उससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूंगा। मैं कह रहा है, जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। मैं समझता हूँ राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वही रख दी है। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसके सोने की फुलियां लगी हुई है, जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेले ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे ही वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहां वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी आवाज करने वाला है। यह सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वही हिरण्यशृंग नामक महामणिमय विशाल पर्वत है, जहाँ रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वही राजा भगीरथ ने भगीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। जो बिंदुसर नाम का तीर्थ है, वही राजा भगीरथ ने भगीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। भरत श्रेष्ठ, वही संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिनमें सोने की वेदियां और मणियों के खंभे बने थे। वह सब शोभा के लिए बनाया गया था, शास्त्रीय विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्त्र नेत्रों वाले शचीपति इंद्र ने भी वही यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोक के सृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वही रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं। 1000 युग बीतने पर वही नर नारायण ऋषि ब्रह्मा, यमराज और 5वें महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। बिंदुसर स्थान का महत्व बता रहे। यह वही स्थान है जहाँ भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था।
उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंबे और अत्यंत चमकीली वेदियां बनी थी। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्रों लाखों वस्तुएं दान में दी थी। भारत तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया, और जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था, बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मय ने वह सब ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उसे असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार किया, जो तीनों लोकों में विख्यात, दिव्य, मणिमयी और शुभ एवं सुंदर थी। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। अर्जुन के शंख का जो शंख था, युद्ध के वक्त उन्होंने जिसमें ये किया था, वो उसका नाम देवदत्त है। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट किया। उस शंख की आवाज सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज उस सभा में स्वर्णमय वृक्ष शोभा पाते थे। वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थी, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 10,000 हाथ थी। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा की सभा प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया। वह अपनी प्रभा द्वारा सूर्य देव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी। वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी। सभा को स्त्रीलिंगी बोला है। उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वे बहुत धन से पूर्ण थी। दानों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। बुद्धिमान मय ने जिस सभा का निर्माण किया था, उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी। वो इतनी सुंदर है कि यादव की सुधर्मा श्री कृष्ण के, वो और ब्रह्मा जी की सभा से भी यह सुंदर है। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले, विशालकाय और महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करणी बना रखी थी, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसमें इंद्र नीलमणिमय कमल के पत्ते फैले हुए थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उसमें पद्म राग मणिमय कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा कछुओं से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उद्यान की उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिकमणि की विचित्र सीढ़ियां बनी थी। उसके पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था। वह देखने में बड़ी सुंदर थी। मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थी, उस समय वह सारी पुष्करणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मणियों की चौकार शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। उस सभा भवन के सब ओर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहला रहे थे, जो सदा फूलों से भरे रहते थे। उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियां भी थी, जो हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वहां
जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। मयासुर ने पूरे 14 महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया था। राजन, जब वह बनकर तैयार हो गई, तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि सभा क्रिया पर्वणि सभा निर्माणे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। 18 पर्वों में से एक पर्व हमारा पूरा हुआ जो बहुत बड़ा था। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कृष्ण। आप बड़े भाग्यवान हो। धन्यवाद पीछे ताई। हरि ओम। जय जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।